कोशिश की, उसका असर भी दिखाई दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकी सैफुल्लाह को लेकर बड़ा खुलासा यह कि हाफिज सईद ने सैफुल्लाह को दी थी छुपने की सलाह कि छुप जाओ। हाफिज सईद की हिदायत थी कि अंडरग्राउंड हो जाओ और आतंकी सैफुल्लाह की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। 2 दिन पहले आतंकी लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। सैफुल्लाह को आतंकियों ने अंतिम विदाई दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सैफुल्लाह मारा गया और सैफुल्लाह जब मारा गया तो उसके पहले लश्कर का जो चीफ है हाफिज सईद, उसने सैफुल्लाह को छुप कर रहने की सलाह दी थी। यानी कि हाफिज सईद जो खुद छुपा हुआ है वो भी ये जानता है कि पता नहीं कौन सी सनसनाती हुई गोली पाकिस्तान के अंदर से ही आएगी और उसके सीधे जाके माथे में लगेगी और वो मारा जाएगा। आपको बता दें कि सैफुल्लाह सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली में रहता था। रविवार को जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकला, कुछ दूर गया कि मतली फलाकारा चौक के पास कुछ बंदूकधारियों ने उसे गोली मार दी। सैफुल्लाह जब तक जिंदा था तब तक पाकिस्तानी सेना ने उसे अपना नहीं माना। हर बार उसके पाकिस्तान में होने से इनकार करती रही सेना, लेकिन सैफुल्लाह जैसे ही मरा उसे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग मिल गया। उसके कफन के ऊपर पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगाया गया। सैफुल्लाह के जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उसके लिए आखिरी नमाज पढ़ी गई। सैफुल्लाह को अंतिम विदाई कई आतंकवादियों के साथ सिंध में लश्कर का टॉप कमांडर फैजल नदीम भी आया था। ये तमाम जिंदा सबूत जो दिखाई दे रही हैं। महरान मर्री हमारे साथ मौजूद हैं, बलूच से हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महरान साहब, ये तमाम संकेत और मुझे लगता है बलूच तो अभी भी झेल रहा है। यहाँ तक कि बॉर्डर जो टास्क फोर्स है पाकिस्तान की, उसमें आर्मी के सेना के जवानों से ज्यादा वर्दी में आतंकवादी संगठनों के लोग तैनात रहते हैं। यह गठजोड़ है जो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना का आतंकवादियों के साथ दिखाई देता है। और हाल के 1-2 दिन पहले जो बैठक हुई है लश्कर की और सेना के लोगों की, वो बताती है कि कुछ तो है जो फिर से रचा जा रहा है। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद पॉपुलर व्यू ना हो और शायद लोग माइंड भी करें, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये जो मुझे नजर आ रहा है, ये कोई गठजोड़ सा मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया में हम देखते हैं उनको बहुत बड़ा खौफ लगा हुआ है कि अभी इंडिया बलोचों को सपोर्ट करेगा, जो आज तक उन्होंने नहीं किया। तो उसी खौफ के तहत शायद अंडर द टेबल कोई ऐसे क्वार्टर्स हों जिनके साथ डील करें कि हम आपके आतंकवादियों को खुद ही मार देंगे। ये मैं क्यों कहता हूं कि नामालूम अफराद, नामालूम गनमैन, उनका नाम होता है ISI, तो वही इन काम को कर रहे हैं। मुझे खौफ इस बात का हो रहा है कि उनको डर है कि शायद अभी इंडिया बलूचिस्तान की तहरीक को मदद दे, उससे पहले वो अपने ये कुछ चूजों को मार देंगे। इंक्यूबेटर तो उनकी तरफ है और चूजे पैदा कर देंगे। तो ये इसके तरफ आपके सुनने वालों को इस एंगल को भी देखना चाहिए। हमें ये खौफ भी महसूस हो रहा है इसलिए कि इंडिया कोई दिलचस्पी बलूचिस्तान में नहीं दिखा रहा है। इधर कुछ ऐसा है कि शायद उधर से कोई कंफर्मेशन मिला हो कि हम आपके आतंकियों को मार देंगे, आप प्लीज बलोचों को ना मदद करें। ये बड़ी बात महरान मर्री करें। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, हालांकि जब 2 देशों के बीच बातचीत होती है तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। निश्चित तौर पर जब सीज फायर हुआ तो भारत ने भी ये शर्त अमेरिका के सामने रखी होगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, दोनों देशों के DGMO ने बातचीत तो कर ली, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता तब, जबकि भारत बहुत आगे बढ़ चुका था। भारत चाहता तो पाकिस्तान को धूल चटा देता, भारत चाहता तो कई किलोमीटर अंदर घुसकर झंडा लगा सकता था। लेकिन अगर भारत माना है तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनमें आतंकवाद और पाकिस्तान की सरजमी का जो इस्तेमाल आतंकवादी संगठन कर रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में शायद उसे लेकर कोई बड़ा संकेत हो। देखिए, ये कह सकते हैं कि हमने मांग तो रखी, आज से नहीं रख रहे हम तो। अमेरिका क्या दुनिया को यही कह रहे हैं कि भाई वो आतंकवादियों को खुद खत्म कर दे, भले जेल भेजे, सजा दे, हमारी तरफ हमारे हमला बंद कर दे हमारे खिलाफ। लेकिन जो अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं बलूच भाई, मैं ये तो कहूंगा कि ISI ये भी सही है कुछ हद तक तो कि वो मारे, लेकिन भारत के कहने से जो अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है वो तो ये है कि जैसे सैफुल्लाह को हाफिज सईद ही बर्बादे, वो तो अपने परिवार को मारने में उनको क्या, वो तो निर्मम लोग होते हैं। तो सेना और ये सब सेना के, मैं बल्कि थोड़ा सा ब्रजेश जी की बात का भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो 89 से नहीं है सर, आप रिकॉर्ड देखिए, जब उन्होंने मुजाहिदीन भेजे, जब उसके बाद तालिबान तैयार किए, तालिबान के नाम बदल करके फिर कश्मीरी बनाने ये बना दिए संस्थाएं,
तो सही बात यह है कि वो 89 में उसके पहले भी अलग अलग भेष में भारत के खिलाफ वहां की सेना और आईएसआई पिछले 50-70 सालों से लगातार हमले करती रही। 89 के बाद बढ़ा दिया, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार तो उनका पर्दाफाश पूरी दुनिया में उससे अधिक हो चुका है। पहले भी हुआ लेकिन इससे ज्यादा हुआ है, और इसलिए मैं ये जरूर मानता हूँ कि वहां के अपने अंदरूनी, इसलिए मैंने भी जिक्र किया था कि वहां अंदरूनी कोई उनके अलग अलग गुट है वो मार सकते हैं, लेकिन सरकार वहां की सेना के तो वो है, सैफुल्लाह हो, हाफिज सईद हो, बिल्कुल आपने भी कहा, मैं भी ये बराबर रोज कह रहे हैं कि वो तो सेना के एक अंग हैं, वो आईएसआई के अंग हैं। उनको आप ये कहें कि वो आतंकवादी, नाम कुछ भी रख ले, वो नाम तो बदल जाएगा। और जैसे अभी हाफिज सईद भी मारा जाएगा तो उसी हाफिज नाम के दूसरा, जैसे ओसामा बिन लादेन काफी समय तक चलाते रहे, अरे वो तो जिंदा है, कुछ भी कह देंगे, उसका वीडियो चला देंगे। तो वो झूठ बोलने वाला झूठिस्तान, आतंकिस्तान, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए, लेकिन हाँ, असली तरीका यही है कि वो उनको सजा दे सड़क पर। वहां तो कई प्रावधान है, अरब भी तो उनका दोस्त है, सरेआम हाफिज सईद को गोली मारवा दे वो, या उसके बाद उनको जेल में डाल करके कहे कि हम इनको फांसी दे रहे हैं, आदेश दे करके वहां के न्याय के हिसाब से उसको दिलवा दे, तब भी हम मानेंगे। लेकिन ये कि भारत सरकार के कहने से नहीं, वहां की सेना तो आज भी उल्टा सीधे वो भेज रही है कश्मीर को लेकर के। वो कश्मीर की तरफ आंख जितना उठाएंगे उतने ही उनके सारे हाथ पैर टूटते और कटते हुए जाएंगे, चाहे वो आतंकवादी हो या सेना के बड़े से बड़े अधिकारी हो। केवल इंतजार करिए कि वहां का सेना अध्यक्ष किस समय भागता है। उसके लिए हवाई पट्टी अभी सब हमने बंद कर रखी है, क्योंकि वहां सब नष्ट कर दिया हमारी आर्मी ने। जिस समय हवाई पट्टी पे वो जाने के लायक, अवाक से उसका काम करने लाएगा, तब आप देखिएगा अगले कुछ हफ्तों में वो देश से भागने की तैयारी करेगा। जी, इंतजार किया जाएगा कि वो भागता है कि नहीं भागता। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब राष्ट्र को संबोधित पाकिस्तान